अगर हम इन 3 कामों पे अमल करेंगे, मतलब हम अपने सेटअप को अच्छी तरह कवर्ड करेंगे प्लास्टिक से, और अपने सेटअप का या अपने जहाँ केज रखे हुए उनके जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेंगे, तो हमारे बर्ड्स इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि हमने पानी के बर्तन हटा देना है और हमने सुबह प्रोवाइड करना है उनको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ताकि वो सबसे ज़्यादा परिंदों को जो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम ये सब होता है, और ये होता है ठंडा पानी पीने से, तो ठंडे पानी से महफूज रखने के लिए हम सेकंड काम कर सकते हैं। और थर्ड काम वो ये है कि उनकी फीड में चेंजिंग करना पड़ेगी, उनकी फीड में गर्म चीज़ें डालना पड़ेंगी, ताकि आप ब्रीड भी ले सकें और अपने बर्ड्स को महफूज रख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुरैया बर्ड्स में खुशामदीद। दिसंबर का मौसम चल रहा है, सर्दियां बढ़ रही हैं। सर्दियों से अगर आप अपने बर्ड्स को बचाना चाहते हैं तो 3 काम अगर आप कर लेंगे तो आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे। सबसे पहले हमने ये करना है कि जहाँ से भी डायरेक्ट हवा आ रही है आपके सेटअप में, आपके केजेस में, तो आपने क्या करना है, अपने सेटअप को ढकना है। लेकिन आपने कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कपड़े से हवा पास हो जाती है। आप हमेशा प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, और जहाँ से भी डायरेक्ट हवा आती है उसको लाजमी ढकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा असल में सारा गेम होता है टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर, इन दोनों सूरतों में आपके पास ब्रीड नहीं आती। अगर आप अपनी ब्रीड को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में सर्दी बहुत होती है, सर्दी से परिंदे को नुकसान हो सकता है, और उसको हम बचाने के लिए अपने सेटअप का या जिस जगह हमने बर्ड्स रखे हुए हैं और उस सेटअप को मेंटेन करने के लिए आपको हवा रोकना पड़ेगी। और हवा कपड़े से नहीं बल्कि प्लास्टिक से रुकती है। आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करें पहली चीज़। उससे ये होगा कि आपके सेटअप का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा। और इसके लिए अगर बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो गेज का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर गेज का इस्तेमाल भी नहीं करें तो मैं तो आपको सिंपल ही बता सकता हूँ कि जैसे अगर हम सेटअप में आते हैं और हमें सेटअप में पसीने आ रहे हैं, गर्मी की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके सेटअप का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है। बट अगर हम सर्दियों में आते हैं और अगर आप, जैसे मेरा सेटअप है, मैं अगर खुली छत पे जाता हूं तो वहां का टेम्परेचर कुछ और है और सेटअप का टेम्परेचर कुछ और है, तो जब मैं सेटअप में आता हूं तो मुझे अच्छा फील होता है। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे सेटअप का टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है। पहली चीज़, आपने अपने सेटअप को कवर करना है। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास सेटअप नहीं है, मैंने अपने बर्ड्स ऐसे ही रखे हुए हैं किसी खुली जगह में, तो आप कोशिश करें कि उस केज को किसी कवर्ड एरिया पे आ जाए जहाँ पे परिंदे को डायरेक्टली हवा ना लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड चीज़ होती है, परिंदे सबसे ज़्यादा 90% बर्ड्स बीमार होते हैं पानी की वजह से। अब पानी की जो प्रैक्टिस होती है वो सिंपल ये होती है कि अगर आपसे मैं कहूँ तो आपने सिंपल ये करना है कि ये प्रैक्टिस सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं कहूँ कि 2 महीने अगर आप कर लें, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में भले ना करें, लेकिन दिसंबर और जनवरी में ये प्रैक्टिस हमें इसलिए करनी है कि हमें अपने बर्ड्स को महफूज रखना है। आपने क्या करना है, जब रात में अंधेरा हो जाएगा तो आप अपने जो पॉट हैं उनको हटा देंगे, ठीक है, उनको हटा के वॉश करके या तो पलट के वहीं रख देंगे, या फिर आप ये करेंगे कि उनको कहीं और रख देंगे। और इसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप उनको ऐसा पानी देंगे जो नॉर्मल टेम्परेचर में हो। मैं आपको मतलब मैं नीम गर्म पानी नहीं बोलता, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, जिसको कुनकुना पानी कहते हैं, या जो बिल्कुल मतलब ना वो गर्म है ना वो ठंडा है, ऐसा पानी अगर आप देंगे। क्योंकि कोई भी बर्ड सर्दियों में पानी बहुत कम पीता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी रात होने के बाद सुबह परिंदा उठता है तो सबसे पहले वो अपने दाने के पॉट नहीं बल्कि पानी की तरफ आता है, तो वो पानी पीता है। और जब वो अगर खुले बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं, खुले बर्तन में पानी बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है बनिस्बत बंद बर्तन के। या तो अगर आप बेहतर समझते हैं तो अगर आप थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं तो आप डिस्पेंसर का इस्तेमाल कर लें। तो सर्दियों के लिए बेस्ट है कि आप डिस्पेंसर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी के पास डिस्पेंसर नहीं है और वो इसका खर्चा भी करना नहीं चाहता, क्योंकि लाजमी सी बात है सर्दी 2 महीने की मेहमान है, तो हम 2 महीने का इंतज़ाम करेंगे या 10 महीने का। 10 महीने गर्मी रहती है और गर्मी में मैं आपको बताऊं, गर्मी में डिस्पेंसर नहीं चलते क्योंकि हमें खुले बर्तन में पानी परिंदों को देना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में 2 महीने थोड़ी सी प्रैक्टिस में लिया है कि आप रात में पानी उठा लें और सुबह परिंदों को ताज़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी देंगे तो आपके बर्ड्स बीमार नहीं होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर तीसरी चीज़ बोलूं तो वो है परिंदों की फीड। परिंदों की फीड जब सर्दियां आती हैं तो जिस तरह हम गर्म चीज़ खा के
अपनी सर्दी को से महफूज रहना चाहते हैं, इसी तरह हम बर्ड्स की फीड में भी चेंजिंग करते हैं। और उसकी फीड्स में चेंजिंग ये कि हम कनेरी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, हम जो है झींगे का इस्तेमाल कर देते हैं, हम उसके अंदर फिश ऑयल डाल देते हैं, हम उसमें काले बीज बढ़ा देते हैं, हम लाल कंगनी ऐड कर देते हैं। ये चीज़ें अगर आप अपने दाने में डालेंगे तो लाजमी सी बात है आपका बर्ड्स। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई सीज़न आ गया है लेकिन बर्ड्स ब्रीड पे नहीं आ रहा, ठीक है, जेनेडर कन्फर्म है, एज कंप्लीट है, लेकिन बर्ड्स ब्रीड पे नहीं आ रहा। तो उसके लिए भी अच्छा ये होता है कि अगर कोई ऐसा बर्ड्स होता है जो तैयार हो गया लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहा है, तो हम उसको सर्दियों में ब्रीड की तरफ पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं गर्मियों की बात करूं कि कोई बर्ड्स आपका गर्मी में तैयार हो गया और आप चाहते हैं कि भाई मैं ब्रीड के लिए उसको तैयार करूं, मैं फिश ऑयल या कोई और चीज़ देके उसको पुश करूँ, तो आप नहीं कर सकते। अगर वो खुद ऑटोमेटिकली आ जाए तो सही है, लेकिन सर्दियों में हमें ये एडवांटेज होता है। प्लस ये होता है कि ये जो दाना होता है, ये जो हम गर्म दाना परिंदों को देते हैं, इससे ये होता है कि पूरे साल परिंदा एक रनिंग में आ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि ना सिर्फ परिंदा ब्रीड पे आ रहा होता है बल्कि परिंदा जो है सर्दी से भी महफूज रहता है, और जो आने वाले बच्चे वो भी सर्दी से महफूज रहते हैं। तो सीज़न क्योंकि सर्दी चल रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ये 3 चीज़ें आपको बतानी थी ताकि आप अपने बर्ड्स को महफूज रहेंगे। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और मेरा मकसद यही होता है कि वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो सबके लिए हेल्पफुल हो। बहुत शुक्रिया।